नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जुमला से हादियों, पहले तुम्हारी ट्रीटमेंट तो कर ही लिया जाए। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ या फिर रोज बताता हूँ, वही बातें होती है जो पूर्णतः सत्य होती है। अब तुम इस पार्टी उस पार्टी के चक्कर में लोगों को उलझाते हो। अब जो मैं तुमसे बात बताने जा रहा हूँ, आम लोग अपनी भावनाओं को आहत ना करें। नीच मक्कार लोगों को मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए, क्योंकि उनके लिए बेहतर जगह है कहीं जाकर तशरीफ उठाना। क्योंकि मोदी सरकार लगातार तशरीफ उठाने की दिशा में उनको आगे ले जा रही है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, इनके स्थान विशेष में आग लग जाएगी, धुआं उठेगा। क्योंकि इनको समस्या उससे है जो संचार का माध्यम है। मैं तो मोदी सरकार का प्रचारक हूं, मेरा काम है प्रचार प्रसार करना। अब बीजेपी कांग्रेस को लताड़ रही है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। हमेशा ऐसा रहा है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस को उलाहना देते हैं कि आपने तो तुष्टीकरण कुछ किया ही नहीं, जो किया सो हमने किया, जिसका हमने नाम तृप्तिकरण का दे दिया। तो पहले सुन लीजिए स्मृति ईरानी को। महामहिम राष्ट्रपति जी, हाँ, मैं माइनॉरिटीज की भी वो बात करना चाहते हैं। मैं माइनॉरिटीज की भी महोदय, वैसे आपका महोदय निर्देश ये रहता है, आपका ये निर्देश रहता है महोदय की सिर्फ चेयर जो रानी जी के सुनो, वक्तव्य के अलावा कुछ भी और जो निजी वक्तव्य दे रहे हैं ताकि मैं भाषण अपना बंद कर दूं, उनको ना सुनो। तो मैं बताना चाहूंगी महोदय, महिला और माइनॉरिटी दोनों, जो शायद इनको शर्मसार कर दे, हज की कली पॉलिसी देश में प्रस्तावित हुई, और जब इनकी सरकार थी जो इस वक्त चिल्ला रहे हैं, तब हज की एक एक एप्लीकेशन के लिए पैसा लिया जाता था। जो हज पे नहीं जा रहा उससे भी पैसा लिया जाता था, और पहली बार फॉर्म के लिए पैसा गरीब मुसलमान को ना भरना पड़े, ऐसी पॉलिसी मोदी सरकार लाई। 50,000 रुपए हज की यात्रा, उसमें कम खर्चा करना पड़ेगा गरीब को। यह भी कदम मोदी सरकार ने उठाया, और भारत की तिजोरी से पैसा निकालकर ये नहीं किया, अनुशासित प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से ये किया। आज जिस लोन की ये बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी तो मात्र 100 करोड़ का लोन इन्होंने दिया अपनी सरकार में। मोदी सरकार ने माइनॉरिटी में 21,000 से ज्यादा छात्रों को 280 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा दिया। ये छलते रहे देश में माइनॉरिटीज को, ये कहते हुए कि ये इनके हमदर्द हैं। अब ये कांग्रेस को उलाहना दे रही है। अब क्या है कि कांग्रेस सरकार शुल्क लेती थी, इन्होंने शुल्क घटा दिया, 50,000 रुपए की बचत हो गई उनकी। अब जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी जुमला जिहादी है, अब भविष्य में इन्हें भी हज पर जाना है, इसलिए इन्हें किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं है। आवाज नहीं उठा सकते, कहेंगे कि अब हम क्या करें। अब बताओ, वहां भी दुखी होते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। इनका राष्ट्रवाद और हिंदुत्व सिर्फ नौटंकी है। ये तशरीफ उठाएंगे, हज करेंगे, और इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। यही नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी ने खुलासा किया था, जिससे मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। 2017 में 178 आईएएस बने, 2018 में 180, 2019 में 200 आईएएस बनने लगे, और कांग्रेस के राज में 1-2 बनते थे। तो जुमला जिहादियों, बेहतर कौन? हमारे लिए तो तुष्टीकरण तृप्तिकरण दोनों खतरनाक है, लेकिन तृप्तिकरण तुष्टीकरण से बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अब ये पार्टी चीख चीख कर बोल रही है
कि मुस्लिम परस्ती के मामले में ये कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन जुमला जिहादी इनको हिंदुत्ववादी बताएं तब बहुत प्रसन्न होंगे। तो ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस के समय में सरकारी जॉब में 4.5% थे, इनकी सरकार में 10% को एक्सीड कर गए। और यहां पर एक चीज देखेंगे आप, जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी है और जो जिहादी है, दोनों एक हो जाते हैं। तो मैं बार बार बोलता रहा हूं कि आज का मास्टर स्ट्रोकवादी ही कल का जिहादी है, जो कि इनका भाईचारा अब खुलकर देखने लगा है। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखे, लेकिन हां, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।